अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। फर्स्ट ईयर पीओसी के एमसीक्यूज़ डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के और अपने मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एमसीक्यूज़ आपके पास डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के उनके पेपर पैटर्न के हवाले से ये तमाम बातें इसमें आपको बताई जाएंगी। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको जरा चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर के पर्टिकुलर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर जो हैं एक्सपेक्टेड हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक इम्तिहान की तैयारी नहीं की, या सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जिन्हें अभी भी अकाउंटिंग में, स्टैटिस्टिक्स में, कमर्शियल ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, वो तमाम स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन जो है वो स्टडी करके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी में लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आप इन्हें देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम की हम डायरेक्ट लाइव व्हाट्सएप पर लाइव क्लास ले लेंगे। यानी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दिया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जब भी स्पेसिफिक टाइम हो आप बहुत ही सुकून से अपने उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और देखने के बाद तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, फ्रेश स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बेताब हैं, परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा अब रिवीजन कैसे करें, तो उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें और एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के डिफरेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, अनीस हुसैन का ये पेपर है जिसके एमसीक्यूज़ को अभी हम सॉल्व करेंगे। आपके पास जो पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is the producer of goods and services which business organization is the producer of goods and services which wants to render service, wants to earn profit, wants to provide facilities. No answer is correct. तो बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है wants to earn profit. नेक्स्ट आपके पास है following kinds of loans are required फॉर अ बिग बिजनेस। कौन सा लोन चाहिए होता है एक बड़े बिजनेस के लिए? तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं वो एक बड़े बिजनेस के लिए रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड फॉर। अब जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, बड़ी जगह चाहिए होती है, तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। ये बिल्कुल रिपीट हो गया वो एमसीक्यू। इन द एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग नो स्मॉल और लार्ज बिजनेस कैन इवन बी थॉट ओवर। यानी ये चीज़ ना हो तो कोई बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस वजूद में नहीं आ सकता। तो जो राइट आंसर है वो है कैपिटल। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है? एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इन, यानी ज्यादा गवर्नमेंट जो है ना इंटरफेयर करती है कि टैक्स लगाओ, ये करो, वो करो, तो ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में होता है। देन नेक्स्ट आपके पास है फॉर कीपिंग बिजनेस मैटर्स सीक्रेट बेस्ट सिलेक्शन इज। तो जो राइट आंसर है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप में आप सीक्रेट्स अच्छे तरीके से रख सकते हैं। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो बराए नाम होता है, उसका कारोबार में कोई अमल दखल नहीं होता, वो सिर्फ अपना क्या देता है, नाम देता है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन कारोबार में बहुत अच्छी होती है। तो हम उसे बोलते हैं सिर्फ आप आ जाएं और बताएं कि भाई हम ये हमारा जो है बिजनेस है। अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस इज डिसॉल्व्ड। पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। इफ अगर डज अगेंस्ट द लॉ, कारोबार जो है कानून के से अलग चले, पार्टनरशिप पीरियड एंड हो जाए, पार्टनर्स बैंक करप्ट हो जाए, ऑल थ्री कंडीशंस हैपन इज द राइट आंसर। इन तीनों तरीकों से पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाएगा। द कॉज ऑफ इंक्लूडिंग वर्ड ज्वाइंट इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज ज्वाइंट कैपिटल, ज्वाइंट राइट्स, ज्वाइंट ड्यूटी। ठीक है, अब बेसिकली ये जो वर्ड ज्वाइंट है इसका जो कॉज है वो कॉज क्या है आपको मैं बताता चलूं
कि भाई क्यों जो है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखो वर्ड क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो इसका राइट आंसर है जॉइंट कैपिटल। दैट मीन्स कि जो है एक बंदे के ऊपर जो है ना कंपनी डिपेंड नहीं करी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ क्या किया है, मुख्तलिफ अमाउंट जो है इन्वेस्ट किए हैं। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, ठीक है ना, इज एन आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी। पीपल ऑफ इनिशिएट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड, जो लोग जो है कंपनी बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स बोलते हैं। यानी ये कौन होते हैं, ये होते हैं फाउंडर मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज अ बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ, ये किसका है, ये पार्टनरशिप का बिजनेस प्रिंसिपल होता है कि वन फॉर ऑल और फॉर वन। मार्केटिंग एक्टिविटीज बिगिन फ्रॉम प्रोडक्शन, और एंड कहाँ हो रही हैं, एंड देखो कहाँ होती है मार्केटिंग, एंड जो होती हैं वो कंजम्पशन पर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फॉलोइंग आर इंटर्ड इन इनवॉइस, कि क्या चीज इनवॉइस में इंटर्ड होती है। पहला लिस्ट ऑफ गुड्स, तो ये प्राइस भी होती है, कंडीशन ऑफ पेमेंट भी होती है, तो ऑल द थ्री इज द राइट आंसर। अब अनीस हुसैन का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये आपके सामने मौजूद हैं क्वेश्चंस, टोटल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंट और करके, तो आपने ये सब प्रिपेयर कर सकते हैं, इम्तिहान में अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास जो पेपर है वो है ब्राइड का, और ब्राइड के एमसीक्यूज को जरा हम सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी सॉल्व हैं, आप जो है थोड़े से इसके पिक्सल पड़े हुए हैं, तो आप जो क्या करें, जो क्वालिटी है अपनी पिक्चर क्वालिटी उसको इम्प्रूव कर लें, 1020 कर लें तो नजर आएगा। बोल रहे बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अर्निंग प्रॉफिट है। डॉक्यूमेंट्स ओनली जो है ना, डॉक्यूमेंट्स ओनली कंसर्न विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो स्टेटमेंट ऑफ जो लीव है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से होता है। यूटिलिटी क्रिएटेड बाय वेयर हाउस इज टाइम यूटिलिटी। पिक्सल मेरे ख्याल से फटे हुए हैं, इसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो पेपर है वो मैक का है। मैक में बोल रहा है आपको द पार्टनर हैज लिमिटेड लायबिलिटी, तो जो माइनर पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। टैक्स इज इम्पोज ट्वाइस, टैक्स 2 बार होता है, किसके ऊपर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर होता है। नेक्स्ट आपके पास है डैश इज द ऑनर ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डैश इज द ऑनर ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वन पर्सन, वन बिजनेसमैन इज द ऑनर ऑफ दिस, वन पर्सन इज द ऑनर ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एमसीक्यूज गलत है बेसिकली, यहाँ आप एक आदमी जो है वो ऑनर होता है ज्वाइंट स्टॉक उसका सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो इसको हम 1% कह लें। असल में यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बदले क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर नेक्स्ट है डैश इज द मेरिट एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सबसे पहला जो है इजी फॉर्मेशन, ये भी एडवांटेज है। फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ये भी एडवांटेज है। सीक्रेसी, ये भी एडवांटेज है। इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना, सबके सब क्या है, सही है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पार्टनर्स एक बैंकिंग बिजनेस में कितने होते हैं, ये हमारे पास 20 होते हैं। नेक्स्ट है डैश इज डीमेरिट डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो डीमेरिट डिसएडवांटेजेस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी सही है। डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन, ये भी सही है। स्मॉल कैपिटल, ये भी सही है। तो आपका आंसर है ऑल आर करेक्ट। रॉ मटेरियल्स आर प्रोड्यूस, रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ इज द राइट आंसर। यहाँ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट यानी के मुआहदा, तो जब इनमें से कोई भी काम होगा तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 क्लॉज होते हैं। कौन कौन से क्लॉज, नेम क्लॉज, फिर लायबिलिटी क्लॉज, फिर डोमिसाइल क्लॉज, फिर
ऑब्जेक्टिव क्लॉज, और फिर आपके पास है कैपिटल क्लॉज। तो ये 5 क्लॉज हैं जो कि शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डैश आर ऑनर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? JS जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऑनर होते हैं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड, तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में क्या चीज शामिल होती है? वेयर हाउस भी शामिल होता है, फाइनेंस भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, ऑल ऑफ दिस। मिडिल मैन हु सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर एंड स्मॉल क्वांटिटीज इसको रिटेलर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। अकाउंट्स आर पब्लिश और प्रिंटेड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये अपनी बुक जो है ना पब्लिश करते हैं कि मेरे को इतने प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस। इट इज द ड्यूटी ऑफ होलसेलर, ये होलसेलर की ड्यूटी है कि वो क्या करे, स्टोर करे फिनिश गुड्स को, डिस्ट्रीब्यूट करे फिनिश गुड्स को, ग्रेड और फिनिश गुड्स, स्टोर करे फिनिश गुड्स को, डिस्ट्रीब्यूट करे फिनिश गुड्स को। तो होलसेलर की ड्यूटी होती है वो स्टोर करे फिनिश गुड्स को, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो गुड्स को स्टोर करे। देन उसके बाद ये क्वेश्चन हैं आपके पास, 9 क्वेश्चन दिए हुए और ये आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास नेक्सस का पेपर है जिसमें ये 10 सवाल उन्होंने दिए हैं, 6 करने होंगे। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इसको देख लेना। नेक्सस का पेपर है और इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज इशूड बाय, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये सेलर इशू करता है। मिनिमम लीगल कंस्ट्रेंट्स आर फेस्ड, मिनिमम लीगल कंस्ट्रेंट्स आर फेस्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप। द एसेंशियल पार्ट ऑफ डायरेक्ट चैनल के लिए क्या होता है? कंज्यूमर जो होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है। उसके बाद दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो अकाउंटिंग जो है ये फंक्शन ऑफ मार्केटिंग नहीं है, बाकी बाइंग ट्रेडिंग ये सब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। नेक्स्ट आपके पास है कस्टम वेयर हाउस आर नोन एज, कस्टम वेयर हाउस जो होते हैं इसको हम लोग बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं क्योंकि ये कस्टम हाउस के करीब होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज मस्ट फॉर, एक्सपोर्ट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मस्ट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन बाय, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इंपोर्टर भेजता है और एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो ओपन कर। तो हम यहाँ पर अगर यह एक्सपोर्टर बैंक लिखा होता तो मैं सही था, सही ऑप्शन एक्सपोर्टर बैंक होता, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ बैंक लिखा और एक्सपोर्टर लिखा है तो हम यहाँ पर एक्सपोर्टर पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज 2 पेड ऑक्यूपेशन स्पेशली 1 जिसमें रिक्वायर होती है एडवांस ट्रेनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। द बिल ऑफ लेंडिंग, बिल ऑफ लेंडिंग इज इशूड बाय, बिल ऑफ लेंडिंग कौन इशू करता है? बिल ऑफ लेंडिंग इशू करती है शिपिंग कंपनी। देन आपके पास लेटर हेड कंटेन्स द नेम ऑफ दिस, लेटर हेड किसका नेम करना? लेटर हेड में जो नेम होता है ऊपर वो सेंडर का होता है, ठीक है, इनसाइड एड्रेस में रिसीवर का होता है। नेक्स्ट है इन मुदारबा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय मुदारिब। नेक्स्ट है नेम क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी हमने बताया। नेक्स्ट आपके पास है यूटिलिटी स्टोर इज अ काइंड ऑफ, यूटिलिटी स्टोर जो है वो काइंड है किस चीज़ की? वो रिटेलिंग की। फिर नेक्स्ट आपके पास है दोज हू फॉर्म द कंपनी आर नोन एज, तो वो हमने पहले भी देख लिया, ये कहलाते हैं प्रमोटर। इसके बाद आपके पास मेरा पेपर आ गया, ये मेरा पेपर है और इसके एमसीक्यूज को अभी हम सॉल्व करेंगे। बोल रहा है परचेजिंग ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम द इम्पोर्टर टू द एक्सपोर्टर, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंट। नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन आफ्टर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन। अब हमारे पास एक कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये इसको 2 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। कितने सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं? 2। पहला ये वाला चाहिए होता है और फिर दूसरा ये चाहिए होता है। तो ये 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, फिर ये क्या करेगी? कारोबार शुरू करेगी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है? एक ही चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। तो जो लाइफ है जॉइंट स्टॉक बिजनेस की क्या होती है? अनलिमिटेड लाइफ होती है। रिटेलर के पास जो है ना कंज्यूमर गुड्स होती हैं और होलसेलर के पास क्या होती हैं? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स
ठीक है, कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं। द ओनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक फर्म्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। मेल ऑर्डर हाउस इज अ काइंड ऑफ रिटेलिंग। इंडस्ट्री इज अ कंपोनेंट ऑफ नन ऑफ दिस। फाउंडर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारे पास क्या है, रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट आपके पास है सेपरेट मैनेजमेंट इज एंजॉयड बाय। सेपरेट मैनेजमेंट हमारे पास कंपनी के पास होती है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये ए का मतलब क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लायबिलिटी क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फाइनेंस अरेंज इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में पार्टनर्स फाइनेंस अरेंज करते हैं। एकोमोडेशन बिल इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ रिटर्न इज फिक्स्ड इन बॉन्ड्स में रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, फिक्स होता है। और ये कुछ मेरे लिए नज़र के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है कम से कम। और क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, देन उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाला क्वेश्चन है और एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर आपके पास टाइम का है। थोड़ा सा आपको अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा क्योंकि टाइम के जो पिक्सल हैं ज़रा फटे हुए। बोल रहे हैं द टर्म बिजनेस मीन्स टू अर्न प्रॉफिट। इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद फौरन चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, दैट इज मार्केटिंग। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन वी ब्रिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू अ सर्टेन क्राइटेरिया, इट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। Then what is the right proverb for business? No risk, maximum business. Max risk, max business. No risk, no business. When there is the will, there is the way. No risk, no business. The certificate of origin जो है वो certificate of origin जो है ये कौन इशू करता है? ये इशू करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सीक्रेसी जो है, सीक्रेसी का मतलब राजदारी है। इन सोल पार्टनरशिप रेफर्स टू ऑल ऑफ दीज। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज। ऑल द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज, ये वर्बली भी हो सकता है, वर्बली आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। बोथ ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो 1932 में होती है हमारे पास, सही है। नेक्स्ट आपके पास इट इज रिलेटेड टू ऑल दोज एक्टिविटी विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो ये हमारे पास है मार्केटिंग। फिर ग्रेडिंग हैव मेड द सेलिंग वर्क easy. Capital loans, bonds and retained earning. Capital loans, bonds and retained earning are the sources of, ये आपके पास है long term finance. This kind of business finance is payable within 1 year, तो ये short term होता है। Next आपके पास है in partnership business, whatever one's invest cannot be withdrawn by the partner due. In partnership business, whenever once invested cannot be withdrawn by the partner due to frozen investment, high investment, low investment, that is frozen investment. His sales volume is greater than low profit per unit. retailer का जो है sales volume क्या होता है। नेक्स्ट ये टाइम का पेपर है आपके पास जो है, और टाइम का पेपर आपके सामने मौजूद है। तो दैट्स इट। हाँ, ये तमाम चीज़ें थी। होपफुली आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने में, समझने में, सुनने में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह।